प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने वाले हैं करंट चैनल मैसेज एंड न्यू मून और फुल मून के बीच में क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, डायमेंशनल एनर्जी क्या शिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ में ये 99 पोर्टल से पहले हमें और क्या-क्या एनर्जियों के साथ में कह सकते हैं फेस करना पड़ेगा या और कौन-कौन सी एनर्जी है जो हम अपने अंदर रिसीव करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि न्यू मून आज से शुरू हो रहा है और न्यू मून से ही आप देख रहे होंगे अगले 2 दिन से बहुत हाई एनर्जी को आप फील कर रहे हैं और इतनी हाई एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जी है ना कि आप इस चीज को कोशिश तो कर रहे हैं बैलेंस करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बैलेंस हो तो रही है, लेकिन होने नहीं दे रही है। मतलब कोशिश आप कर रहे हैं, बट मतलब हो नहीं पा रही है बैलेंस, राइट? लेकिन मैं अगर बात करूं कि डायमेंशनल एनर्जी जो शिफ्ट हुई है मदर अर्थ की और खासकर हम सभी डिवाइन सोल्स की जो डायमेंशनल एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो उसमें जैसे कि शिफ्ट जब देखो डायमेंशनल एनर्जी क्या है ये पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि डायमेंशन एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो हम कैसे उस चीज से प्रभावित होते हैं या फिर कैसे हम उस एनर्जी को समझ पाते हैं, क्योंकि हम तो 3D लाइफ में ऐसे ही होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कैसे क्लैरिफाई करें कि हम आगे की डायमेंशंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बताऊं तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा अदर डायमेंशनल एनर्जियों में शिफ्ट होता है। और यही रीजन है कि जब हमारा एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर जब डायमेंशनल एनर्जियों के साथ कनेक्ट आता है तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एंड फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनर्जी की, तो ये डायमेंशनल एनर्जी इतनी हाई है और इसके साथ साथ में जैसे कि अगर मैं बात करूं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की, तो इस न्यू मून से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर रहेगी फेमिनिन एनर्जी। डज नॉट मैटर कि आप फेमिनिन एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है? ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, चाहे मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो। सबसे ज्यादा जो एनर्जी हाई रहेगी न्यू मून टू फुल मून तक, वो रहेगी फेमिनिन एनर्जी। और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे मतलब जैसे कि अब एनर्जी कैसे आपको इफेक्ट करेगी थोड़ा सा बता दूं। लाइक जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, बैलेंस में भी हैं, लेकिन अचानक से आपको इंटीमेट वाली एनर्जी जो है जनरेट हो जाएगी और आपको अंदर से एकदम उसकी जैसे कि क्रेविंग जैसी फीलिंग हो जाएगी, जैसे कि बहुत ज्यादा आपको ना इंटीमेट वाली एनर्जी जो है इस समय परेशान कर सकती है। अब वो जो परेशान कर रही है, अब हम उसको ये बोल रहे हैं कि परेशान कर सकती है, बट वो क्यों एक्टिव हो रही है? बिकॉज फेमिनिन एनर्जी जो है वो जनरेट हो चुकी है। फेमिनिन एनर्जी कहाँ पे होती है? हमारे रूट चक्रा पे, यानी शक्ति जो है हमारे रूट यानी कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी रूट पे होती है। और शिवा की शक्ति यानी कि क्राउन पे होती है मैस्कुलिन एनर्जी की, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ? फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, कुंडलिनी एनर्जी की बात कर रही हूँ, माया की बात कर रही हूँ, या मैं देवी शक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वो शक्ति जो है रूट चक्रा वो जनरेट हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, यानी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है। और डज नॉट मैटर, आप बोलोगे मैम क्या हमारी कुंडली जागी नहीं? हमारी कुंडली तो हार्ट चक्रा पे है, थ्रोट पे है, थर्ड आई पे है, ऐसा बोलो तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एनर्जी का बेस जो है वो है रूट चक्रा, ठीक है? तो वहां पे और एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और हाई एनर्जी रिलेम से कनेक्ट हो रही है आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है। इस वजह से आपको रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे प्रेशराइज आपको फील हो सकता है या इंटीमेट वाली एनर्जी आप ज्यादा फील करें। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है या गलत चीज है, नहीं। जब वो आपको ये इंटीमेसी वाली एनर्जी इंक्रीज हो रही है तब आपको क्या करना है कि उस एनर्जी को आपको आगे के चक्रों में सप्लाई करना है, ठीक है? यानी कि ध्यान लगाने बैठना है, रूट चक्रा से फील करना है कि रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो सैक्रल में जा रही है, सैक्रल की जो एनर्जी है वो सोलर प्लेक्सिस में जा रही है, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी जो हार्ट पे जा रही है और हार्ट की एनर्जी
थ्रोट में आ रही है, थ्रोट से थर्ड आई, थर्ड आई से क्राउन चक्रा से एक और चक्रा हमें लेना है, सोल चक्रा, यानी वहां से हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, अलाइंड कर देंगे। जब ये इस एनर्जी को हम दिशा दे देंगे, तो ये हमें इंटीमेसी वाली एनर्जी से परेशान ना करके ये हमारे चक्रों को और ज्यादा एक्टिवेट करेगी। अब एक और बात यहाँ पे होगी, जब आप एनर्जी को ऊपर की तरफ राइज करेंगे ना, तब आपको ना हो सकता है बहुत हैवी फील हो, घबराहट फील हो, बेचैनी जैसा फील हो, या बहुत लाइट फील हो, या बहुत रिलैक्स फील करो। दोनों ही चांसेस है यहाँ पे। हाई फील करोगे यानी कि चक्रास पे हैवी फील हो या वाइब्रेशन ज्यादा फील हो, दैट मीन्स कि ऊर्जा सप्लाई हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और रिलैक्स फील कर रहे हो और कोई भी वाइब्रेशन या घबराहट महसूस नहीं हो रही, लेकिन आप शांति महसूस कर रहे हो, तो भी आपकी ऊर्जा इजी वे में ऊपर जा रही है। ठीक है। जहां पे घबराहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, टिमलिंग हो रही है, दैट मीन्स कि उस चक्र पर रहकर कुंडलिनी शक्ति आपके उस चक्र को क्लींस कर रही है, जिस वजह से वो समय ले रही है और एनर्जी वहां पे ज्यादा वर्क कर रही है। किसी चक्र पे अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है या झंझनाहट महसूस हो रही है, तो समझ जाना कि वो चक्र पर कोई ब्लॉकेजेस है, इस वजह से कुंडलिनी शक्ति जो है वहां पे अपना समय ले रही है और उस चक्र को हील करने में अपनी एनर्जी यूज कर रही है। तो उस समय क्या करना है, उस चक्र से रिलेटेड आपके इश्यूज बाहर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सोलर प्लेक्सस क्लींस हो रहा है, तो आपके इश्यूज क्या होंगे, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाएगा, या गुस्से जैसी प्रवृत्ति आने लगे, या बहुत ज्यादा बॉडी में हीट होने लग जाए, या फिर आपका लूज मोशन शुरू हो जाए। दैट मीन्स कि ऊर्जा वहां पे वर्क कर रही है और इस वजह से ये सिस्टम्स आपको दिखा रही है। गुस्सा या एंगर वाली इश्यूज जब आने लगे, तब ये आपको क्या करना है ना, कि गुस्सा को अप्लाई करने के बजाय आपको वर्कआउट करना है। क्यों? जब आप वर्कआउट करेंगे, तो जो एनर्जी आपके अंदर बन रही है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कुंडलिनी शक्ति रिलीज कर रही है उस एनर्जी को, तो उसको हम वर्कआउट करके थ्रो कर रहे हैं, यानी बाहर रिलीज कर रहे हैं। जब वो रिलीज हो जाएगी, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एनर्जी आपके स्टमक में बनना शुरू हो जाएगी और फिर आपको इफेक्ट करने के बजाय वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। ठीक है। यानी कि जो गुस्से में जो रिलीज होना चाह रही थी, क्यों गुस्से में क्यों रिलीज होगी, बिकॉज वहां पे कोई ब्लॉकेजेस है सोलर प्लेक्सिस पे। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ, वो फिर आपका कोई भी चक्रा हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपके सोलर प्लेक्सिस पे ब्लॉकेज है और वहां पे कुंडलिनी शक्ति पहुंच रही है, ऊपर से वहां पे ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है, तो दोनों एनर्जी इफेक्ट में आएंगे, यानी रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो एक दूसरे का एनर्जी एक दूसरे के रूप में आएंगी। ठीक है। तो जहां पे जो ब्लॉकेजेस पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा एनर्जी से हाईलाइट होगा और फिर वो इश्यूज आपको 3D लाइफ में या पर्सनली आपको देखने को मिले। तो उसे हमें पेशेंस के साथ डील करना है, बिकॉज उसको एनर्जी नहीं देनी है, उसे हमें रिलीज करना है। और रिलीज करने के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और मेडिटेशन थोड़ा कम करें, क्योंकि जितना मेडिटेशन करेंगे वो एनर्जी और ज्यादा आपको इरिटेट करेगी। तो आपको क्या करना है, शांत रहना है, पहले वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने के बाद आपको मेडिटेशन करने बैठना है, तब वो एनर्जी इजी वे में राइज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ऐसे भी सोच रही है कि हो सकता है उनको लग रहा है कि हमको ना कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट हो रहा है या अटैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कोई अटैक्स नहीं हो रहा है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ है। बस यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा सा मद्देनजर या ध्यान में रखना है। वो ये है कि पहले तो आपको लव की एनर्जी में आना है, सेल्फ लव में आना है, क्रिएशन की एनर्जी में आना है और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। आपको रिएक्ट करने से बचना है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है हर चीज पर। ठीक है। थोड़ा सा समझना है, देखना है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है या उस चीज से रिलेटेड कोई काम करना है। ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आपका जो ऑरा बनेगा, अब हम बताने जा रहे हैं हायर डायमेंशनल की एनर्जी, जैसे कि आप समझ पाए कि आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो डायमेंशनल एनर्जी को टच कर रहा है। तो यहाँ पे जब आपका सूक्ष्म शरीर डायमेंशनल एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहा होगा, उस समय क्या होगा ना, कि आपके
ऑरा के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्डन लाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके फेस पे एक ब्राइटनेस की जगह मतलब एक होता है ना लालिमा जैसे गोल्डन गोल्डन जैसे फेस पे एक तेज़ महसूस होना शुरू हो जाएगा। बेवजह आप चाहे कुछ खाएँ या पिएँ या फेस पे कुछ लगाएँ ना लगाएँ लेकिन फेस आपका दमकना यानी चमकना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इंटरनल ब्यूटी आपकी बाहर आएगी। साथ ही साथ में आपके ऑरा के अंदर जो है गोल्डन लाइट क्रिएट हो जाएगी। आप गोल्डन लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्श होना शुरू कर देंगे। गोल्डन लाइट फ्रीक्वेंसी वाला मेडिटेशन आपको अट्रैक्ट करेगा और साथ ही साथ में कुछ हमारी फेमिनिन को यहाँ पे व्हाइट लाइट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। 2 तरह की एनर्जी है, गोल्डन और व्हाइट, ठीक है? तो कुछ तो गोल्डन प्लस व्हाइट दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ जो है व्हाइट को करेंगे, कुछ जो है गोल्डन को करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जैसे-जैसे आपका ऑरा हायर डायमेंशनल की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही वैसे आपकी साइकिल इनसाइट जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे थर्ड आई ओपन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का सच देखना शुरू कर देंगे एंड सच में सच कहूँ तो आपको अपना इंट्यूशन फ़ॉलो करना शुरू कर देना चाहिए और उस समय जब लगे ना कोई चीज़ आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके संदेह हो रहा है या किसी चीज़ को लेके खुशी हो रही है, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ की रियलिटी को समझ पा रहे हैं या उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? लेकिन ध्यान रहे अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में स्टक हैं, तो उस चीज़ को सच मत मानना, ठीक है? क्योंकि पहले आपको क्लींजिंग करनी होगी। क्लींजिंग करने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा और अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो एनर्जी जो है आपको मैनिपुलेट भी कर सकती है। साथ ही साथ में जैसे-जैसे आपका ये ऑरा बढ़ना शुरू होगा एंड थर्ड आई पे एनर्जी पहुँचना शुरू होगी, थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होगा, इंट्यूशन आपका बढ़ना लगेगा एंड आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालाँकि इंट्यूशन और गट फीलिंग दोनों एक ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दोनों को ऐसे करके बोला है। एनीवे हम अपने बात पे आते हैं। उसके बाद में थोड़ा-सा ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ़ में आ सकता है जो थोड़ा-सा आपको लगे जैसे सब कुछ अ, अलग-सा लगे या फिर जैसे कि एक बार जब आपकी अवेकनिंग हुई थी उस समय जो आपने एक एनर्जी को देखा था ना डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी को, तो ऐसा आप महसूस करें। तो वो एक पॉज़िटिव वे के लिए होगा, नेगेटिव वे के लिए नहीं होगा बिकॉज़ कहीं न कहीं अगर आपका सूक्ष्म शरीर किसी गहरे तल में ब्लॉकेजेस में होगा या किसी डार्क साइड एनर्जी में मतलब स्टक होगा, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए थोड़ा-सा जो है ना, वो एक अवेकनिंग वाला प्रोसेस या एक कह सकते हैं अगर आपने टैरो देखते हैं, तो टैरो में वो थोड़ा-सा ना टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ला सकता है, ठीक है? तो वो इसलिए लाएगा क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं न कहीं फँसा हुआ है या दबा हुआ है, ठीक है? साथ ही साथ में यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ देख रही हूँ जो मटेरियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, इन्फिनिटी अबंडेंस आप देखेंगे और जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं इस समय रिमूव होना शुरू हो जाएँगे। एक के बाद जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी ना, वो यहाँ पे आपकी अब खत्म होना शुरू हो रही है। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन लगा हुआ है। डिवाइन आपको जो पाथ दिखा रहा है, आपको उसे फ़ॉलो करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा लव और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना बिकॉज़ यहाँ पे टोटली डिवाइन की एनर्जी लग चुकी है। तो यहाँ पे डिवाइन हीलिंग आपकी हो रही है, नींद आ रही है, गाना गाने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, जो मन कर रहा है वो आपको करना है, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है? दूसरी नंबर बात जो यहाँ पे हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन किसी फ़ियर को फेस कर रही थी या उस फ़ियर को फेस नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे वो एक तरह से मेजर स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ़ में आएगा, जहाँ पे आपकी बहुत सारी जो ट्रुथ है ना वो अनफ़ोल्ड होंगे। ठीक है? और आपके लिए आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो आपको गाइड करेगा एंड आपकी जो फ़ियर है, वो फ़ियर यहाँ पे पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे चूज़ करना है लव को और एक्सेप्टेंस को एंड लाइट को बहुत ज़्यादा चूज़ करना है। लाइट के साथ लविंग नेचर में आना है और थोड़ा-सा ना हेल्पिंग नेचर में रहना है, ठीक है? मतलब ये नहीं कि मतलब थोड़ा-सा आप अकड़ू टाइप में बन जाएँ क्योंकि एनर्जी हाई है तो थोड़ा-सा लगे कि नहीं यार छोड़ दो, मुझे नहीं करना, मुझे इस सब से बात नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स आपको सेफ रहना चाहिए। लग रहा है कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा एनर्जी है जो टॉक्सिक है तो उससे मेंटेन कर लो दूरी। बट अगर हेल्पिंग के लिए कोई आ रहा है तो उसे मना नहीं करना है, ठीक है? तो एक्सप्रेस करना है अपनी डिवाइन पावर को और अपने डिवाइन ग्रेस को
डिवाइन के साथ एक्सप्रेस कीजिए एंड अपनी जो मैंने कहा शुरुआती में जो एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी जो कि इंटीमेट वाली है उसको लेके नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। इस बीच अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी स्टकनेस में ज़्यादा फँस गए हैं, कुछ मतलब दिमाग पूरा फॉगी हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक ही गाइडेंस है ओवरऑल कि आपको डिवाइन को कॉल करना है और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो मदर अर्थ के साथ जुड़े रहिए, मदर अर्थ ही आपको पूरी तरह से हील करेगी, बैलेंस करेगी। ठीक है गाइस? तो ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव। और हमारी 29 से इनर वर्क क्लासेस शुरू हो रही हैं। इनर वर्क क्लासेस में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। मर्कवा, 7 चक्रास क्लींजिंग, हायर सेल्फ मतलब हायर सेल्फ से कनेक्ट होना यानी डायमेंशनल एनर्जी से कनेक्ट होना और भी हम बहुत कुछ करेंगे। यानी किसी का अगर जैसे कोई टॉक्सिक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई ट्रॉमा है, कोई डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी हम यहाँ पे डिवाइन ग्रेस के थ्रू हम हीलिंग करेंगे, ठीक है? तो ये क्लासेस मेरी 29 से और रात्रि 9 बजे से होंगी और ये 15 डेज की क्लासेस है, तो जिस किसी को भी लेना है वो आप जॉइन कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हर हर महादेव।